हेलो स्टूडेंट्स, न्यू महात्मा सोर्स ऑफ नॉलेज के ट्रांसलेशन के पहले पार्ट में आपने प्रेजेंट टेंस का अध्ययन किया और उसमें आपने जाना कि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डू डज, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैज हैव और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग किस प्रकार होता है। साथ ही साथ आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंटीन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म तथा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म के साथ सिंस और फार के प्रयोग को अच्छी तरह से देखा। आज हम अध्ययन करेंगे पास्ट टेंस का। पास्ट टेंस यानी भूतकाल। भूतकाल जो समय बीत जाता है उसे हम पास्ट कहते हैं और हिंदी में उसी को हम कहते हैं भूतकाल। जैसे राम घर गया, मिलावट राम मर गया, वह हिंदी पढ़ता था, राधा नाचती थी, वह खेल रहा था, मैं खेल चुका था, वह सुबह से पढ़ रहे थे। इस तरह से जहां भी था शब्द या थी शब्द या थे शब्द आते हैं हिंदी वाक्य में, उसे हम समझ जाते हैं कि पास्ट टेंस है। तो प्रेजेंट की तरह इसके भी चारों पार्ट का अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट के अंत में ता था, ती थी, ते थे आता है अथवा या, ई, ए आदि शब्द आते हैं। जैसे वह जाता था या वह गया। तो अगर सिंपल सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, इसमें सीधे हम सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं और जो शेष चीजें लिख करके फुल स्टॉप लगा देते हैं। जैसे हम कहें आपसे कि राम घर गया, राम घर गया या राम घर जाता था, बातें कही है। यहां सब्जेक्ट की जगह हम लिखेंगे राम। जाना गो, इसका सेकेंड फॉर्म लगाएंगे तो गो वेंट, वेंट हो जाएगा। राम वेंट, कहां गया? घर, टू हाउस। राम वेंट टू हाउस, राम घर गया। इस तरह से आपने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में हम लगाते हैं क्रिया का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। लेकिन अगर यही वाक्य निगेटिव रहता तो आप लगाते हैं यहां पर डिड नॉट, यानी लिखते हैं यहां पे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यहां पे अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि डिड आ गया यहां पे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखते और शेष चीजें लिखकर अंत में फुल स्टॉप लगा देते। जैसे हम कह दें कि वह कल खाना नहीं पकाई, वह कल खाना नहीं पकाई, क्या हो जाएगा? वह की अंग्रेजी सी, सब्जेक्ट हमने सी लिखा, पकाई थी ई आया अंत में, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहां पर डिड लगाएंगे हम, सी डिड, फिर तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, सी डिड नॉट। अब कुक का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा कुक। सी डिड नॉट कुक द फूड, कल बीता हुआ कल है इसलिए इसकी अंग्रेजी लिखेंगे स्टरडे। तो हो जाएगा सी डिड नॉट कुक द फूड स्टरडे। मैं कल अंग्रेजी नहीं पढ़ा तो हो जाएगा आई डिड नॉट रीड इंग्लिश स्टरडे। वह झूठ नहीं बोलता था, ही डिड नॉट टेल ए लाई। इसी प्रकार से अगर यस नो टाइप वाक्य है तो सबसे पहले हम लिखते हैं डिड, फिर लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस शेष चीजें लिखकर फुल स्टॉप लगा। जैसे क्या तुम अपने बचपन में दूध पीते थे, यहां पर ते थे आ गया, इसका मतलब यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है।
चूंकि क्या पहले आया है इसका मतलब ये यस नो टाइप है, क्योंकि क्या से शुरू है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे डिड, फिर तुम, सब्जेक्ट है यहाँ पर तुम, तो तुम की अंग्रेजी लिख देंगे यू, डिड यू। पीना माने ड्रिंक, ड्रिंक का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा ड्रिंक ही, हो जाएगा डिड यू ड्रिंक। दूध, द मिल्क, डिड यू ड्रिंक द मिल्क। कहा? अपने बचपन में। यू के साथ अपना की अंग्रेजी योर होती है, तो हो जाएगा इन योर चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। अंत में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम अपने बचपन में दूध पीते थे? तो क्या की जगह पर हमने सहायक क्रिया डिड लगाया, फिर सब्जेक्ट की जगह यू लिखा, फिर पीना की अंग्रेजी ड्रिंक लिखा फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके बाद मिल्क, ऑब्जेक्ट हो गया मिल्क। कब? अपने बचपन में, तो हो जाएगा इन योर चाइल्डहुड। अगर हम रहता तो हम के साथ अपना की अंग्रेजी आवर हो जाता है, आई रहता, मैं रहता, यहाँ पे माई हो जाता है, सी रहता तो हर हो जाता है, ही रहता तो हिज हो जाता है, दे रहता तो दियर हो जाता है। यानी सबके साथ अपना की अंग्रेजी अलग अलग होती है, तो यहाँ पे यू के साथ हमने योर लगाया। अब हम इसके देखेंगे फुल आंसर टाइप वाक्य को, फुल आंसर टाइप जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। जैसे हम कह दें वह कहाँ रहती थी, वह कहाँ रहती थी। अब थी आ गया, इसका मतलब हो गया यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड कहाँ बीच में आया है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, पुनः सहायक क्रिया डिड लगाएंगे। सबसे मजे की बात है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक ही सहायक क्रिया है डिड, जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ प्रयुक्त होती है। तो हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी डिड लगता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, प्लस ऑब्जेक्ट शेष चीज लिख करके हम अंत में लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। तो वह कहाँ रहती थी? तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? सी। लेकिन सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, कहाँ की अंग्रेजी, तो हो जाएगा वेयर, फिर सहायक क्रिया डिड, फिर सब्जेक्ट सी, वेयर डिड सी। रहना की अंग्रेजी लीव, और फर्स्ट फॉर्म इसका लीव ही होगा, तो इसलिए हो जाएगा वेयर डिड सी लीव, वह कहाँ रहती थी। अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आते हैं। अब हम आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंत में हिंदी वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। और हमेशा जहां भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, हमेशा हम यहाँ वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। अब अगर सिंपल सेंटेंस है तो एक वचनकर्ता के साथ हम वाज और बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले अगर लिखेंगे हम सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वाज या वर। वाज लगेगा, यहाँ आई के साथ भी वाज लगता है, और ही, सी, इट, राम, श्याम, गीता, सीता, एक वचन सब्जेक्ट जो भी होंगे उसके साथ जो है वाज लगेगा। और बहुवचन सब्जेक्ट जैसे यू, दे, वी, या एक से अधिक नाम हो जाए, राम और सीता, मोहन और गीता, इसके यहाँ वर लगेगा। इसके बाद हम आते हैं वर्ब में आईएनजी, प्लस हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट और शेष चीजें लिखकर फुल स्टॉप लगा देते हैं। जैसे हम कहें कि वह खेल रहा था, वह खेल रहा था, तो रहा था आ गया, इसका मतलब हो गया यह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। चूंकि न तो इसमें नहीं शब्द आया और न ही प्रश्न पूछा गया, इसका मतलब ये सिंपल या पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट या लिखेंगे ही, एक वचन सब्जेक्ट है इसलिए लग जाएगा वाज, ही वाज, और प्ले में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा प्लेइंग, ही वाज प्लेइंग। कह दिया जाए मैं घूम रहा था, आई वॉज वॉकिंग, तुम देख रहे थे, यू आर लुकिंग, बहुवचन रहता तो वर हो जाता है। वे जा रहे थे, दे वर गोइंग,
हम खा रहे थे, वी वर ईटिंग। तुम सो रहे थे, यू वर स्लीपिंग। यानी एक वचन सब्जेक्ट के साथ वाज और बहुवचन के साथ वर लगाते। अगर निगेटिव हो जाएगा, सेम यही रूल रहेगा, केवल वाज के बाद नॉट लग जाएगा या वर के बाद नॉट लग जाएगा। बाकी रूल सेम है। जैसे वह नागरिक शास्त्र नहीं पढ़ रहा था। तो यहां पे नहीं शब्द आ गया और रहा था आ गया, तो रहा था हमारे पास कंटिन्यूअस और नहीं आ गया इसका मतलब निगेटिव। तो सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा ही के अनुसार लगेगा सहायक क्रिया वाज, फिर यहाँ तुरंत लग जाएगा नॉट। अगर यहाँ वे रहता तो दे वर हो जाता, हम रहता तो वी वर हो जाता। क्योंकि वह है एक वचन है इसलिए वाज लग गया। ही वाज नॉट पढ़ रहा था रीडिंग, ही वाज नॉट रीडिंग नागरिक शास्त्र सिविक्स, ही वाज नॉट रीडिंग सिविक्स। अगर रहता कि मैं नहीं खेल रहा था तो हो जाता आई वाज नॉट प्लेइंग। तुम नहीं जा रहे थे, यू वर नॉट गोइंग। वह नहीं आ रही थी, सी वाज नॉट कमिंग। यानी एक वचन के साथ वाज और बहुवचन के साथ वर का प्रयोग करेंगे, साथ में निगेटिव वाक्य में नॉट लगाएंगे। अब यस नो टाइप हो गया तो क्या से वाक्य प्रारंभ होगा? इसमें सबसे पहले हम डिड लगा देंगे, सहायक क्रिया डिड, प्लस लिखेंगे सब्जेक्ट। सबसे पहले हम वाज या वर लगाएंगे। यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस है तो सबसे पहले हम यहाँ लगाएंगे वाज या वर, प्लस लिखेंगे सब्जेक्ट, प्लस वर में आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस एस। जैसे हम कह रहे हैं क्या गीता एक नक्शा बना रही थी, एक नक्शा बना रही थी। तो गीता एक वचन है तो क्या पहले है इसलिए वाज हो जाएगा, वाज गीता। बना रही थी, बनाना क्या किसी मेक, अगर पका रही थी कुक हो जाता, लेकिन बना रही थी मेक। वाज गीता मेकिंग एक नक्शा, ए मैप, अंत में क्वेश्चन मार्क। वाज गीता मेकिंग ए मैप। अगर आता क्या हम हंस रहे थे, तो क्या हम हंस रहे थे तो हम के साथ वर हो जाएगा, वर वी लाफिंग। क्या तुम नाच रहे थे, वर यू डांसिंग। क्या मोहन लिख रहा था, वाज मोहन रीडिंग। यानी सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे। अगर हम फुल आंसर टाइप वाक्य की बात करें तो इसमें हमेशा क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, कब, क्यों, कहाँ, आज बीच में आता है। इसके लिए सेम रूल है, केवल सबसे पहले हम लिख देंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर लिखेंगे वाज या वर, प्लस लिखेंगे सब्जेक्ट, प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म, प्लस सब्जेक्ट लिख करके शेष चीजों को उतार लेंगे। जैसे वह क्या पकड़ रहा था, वह क्या पकड़ रहा था। क्या बीच में आ गया तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड यानी क्या की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट, व्हाट। वह है इसके साथ सहायक लगेगी वाज, व्हाट वाज। फिर सब्जेक्ट हो गया वह, ही, व्हाट वाज ही कैचिंग, व्हाट वाज ही कैचिंग। वह क्या पकड़ रहा था, प्रश्नवाचक चिन्ह है, अंत में लग जाएगा। इस तरह से आपने देखा कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया वाज और वर लगती है और हमेशा क्रिया में आईएनजी लगता है। अब हम आते हैं, अब देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंत में आएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, अथवा या था, ये थी, ये थे। जैसे वे आगरा गए थे, वे आगरा गए थे। तो यहां पे या था आ गया, इसका मतलब है पास्ट परफेक्ट टेंस है। या यह भी हो सकता था कि वे आगरा जा चुके थे, तब भी वह पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। इसके लिए हमेशा लगता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, जहां भी परफेक्ट टेंस होगा
इसमें लगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। सिंपल सेंटेंस अगर है तो इसके लिए सहायक क्रिया हैड लगेगी, यानी एक वचन बहुवचन सिंगुलर प्लूरल सबके लिए यहाँ पे सहायक क्रिया हैड लगती है। तो वे आगरा गए थे, तो हम लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हम लिखेंगे हैड प्लस लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट, अंत में लगाएंगे फुल स्टॉप। जैसे वे आगरा गए थे, वे की इंग्लिश क्या हो जाएगी दे, हैड लग जाएगा यहाँ पे सहायक क्रिया की जगह पे, दे हैड। जाना के थर्ड फॉर्म गॉन, गो वेंट गॉन, गॉन हो जाएगा दे हैड गॉन आगरा, टू आगरा। कहीं जाते हैं तो लगाव होता है वहां से, तो उसके लिए टू का प्रयोग करते हैं, आगरा आगरा। दे हैड गॉन टू आगरा, वे आगरा गए थे। तो सिंपल सेंटेंस में इस तरह हम प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के बाद है तुरंत वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिख करके शेष चीजों को हम लिखते हैं और उनके फुल स्टॉप लगाते हैं। लेकिन कभी कभी एक साथ दो कार्य होता है, जैसे आंधी आने के पहले पेड़ गिर चुका था, पहले पेड़ गिर चुका था, अंत में चुका था आ गया, इसका मतलब यह पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें न तो नहीं शब्द आया है और न ही प्रश्न पूछा गया है, इसका मतलब यह अफर्मेटिव या सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस है। और लेकिन दो कार्य हो रहा है, एक तो आंधी के आने का और एक तो पेड़ के गिरने का। तो ऐसे वाक्यों में हम ध्यान देते हैं कि कौन सा काम पहले हो रहा है, पहले आंधी आ रही, पहले पेड़ गिर रहा है। तो वाक्य कह रहा है कि आंधी आने पेड़ गिर चुका था, पहले पेड़ गिरा, आंधी बाद में आई। जो काम पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट बदलते हैं, यानी हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जो काम पहले होता है उसको पास्ट इंफिनिटिव बदलते हैं, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो पेड़ गिर चुका था, पहले इसका बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, तो हो जाएगा द ट्री, यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे द ट्री, गिर चुका था सहायक क्रिया की जगह हैड, द ट्री हैड, हाल का थर्ड फॉर्म फॉलन। अब पहले की अंग्रेजी हम लिखते हैं बिफोर, द ट्री हैड फॉलन बिफोर, आंधी आने के, तो इसको हम बताया कि पास्ट इंफिनिटिव में, तो आंधी का द स्टॉर्म, आने का सेकंड फॉर्म केम, तो जगह बिफोर द स्टॉर्म केम, तो जाएगा द ट्री हैड फॉलन बिफोर द स्टॉर्म केम। कहते डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, तो पहले मरीज मरा, तो आप कहेंगे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। मेरे स्कूल पहुंचने के पहले प्रधानाचार्य जा चुके थे, पहले प्रधानाचार्य गए, तो जगह द प्रिंसिपल हैड गॉन बिफोर आई रीच टू स्कूल। अगर निगेटिव सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट तुरंत हैड, हैड के तुरंत बाद लगाएंगे नॉट, यानी यहाँ पे लग जाएगा हैड नॉट। इसी वाक्य को देखिए, वे आगरा नहीं गए थे, क्या हो जाएगा दे हैड नॉट गॉन टू आगरा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, दे हैड नॉट गॉन टू आगरा। अगर ये यस नो टाइप वाक्य क्या पहले आया हुआ है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे हैड, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस शेष चीज लिख के लगा देंगे फुल स्टॉप। जैसे हम कह दें क्या वे आगरा गए थे, तो क्या वे आगरा गए थे, तो सहायक क्रिया पहले लिख देंगे हैड, फिर वे की अंग्रेजी सब्जेक्ट जगह लिखेंगे दे, हैड दे, जाना की अंग्रेजी यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, हैड दे गॉन, कहाँ आगरा, टू आगरा, हैड दे गॉन टू आगरा। अगर ये फुल आंसर टाइप वाक्य है, तो फुल आंसर टाइप वाक्य में पूरा रूल यही रहेगा, सबसे पहले यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड, यानी हैड के पहले आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस लिखेंगे हैड प्लस लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट और अंत में लगाएंगे फुल स्टॉप। जैसे हम कह दें वे आगरा क्यों गए थे, तो वे आगरा क्यों गए थे, क्यों बीच में आया है, तो क्वेश्चन वर्ड हो गया व्हाई, फिर सहायक क्रिया हो जाएगी हैड, व्हाई हैड, सब्जेक्ट हो गया दे, व्हाई हैड दे, जाना की अंग्रेजी गॉन, व्हाई हैड दे गॉन टू आगरा, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इंट्रोगेटिव वाक्य में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है।
तो इस तरह से आपने देखा कि परफेक्ट टेंस में एक ही सहायक क्रिया हैड और उसके साथ सदैव लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब लास्ट देखेंगे हम इसका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस यानी जिस वाक्यांत में रहा था, रही थी, रहे थे समय आए और साथ साथ समय दिया हो, यानी रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आए और साथ ही समय दिया हो, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इस टेंस की सहायक क्रिया होती है हैड बीन और हमेशा इस टेंस में क्रिया के साथ आईएनजी लगाते हैं। तो इसके सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, पुनः लिखते हैं हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फार प्लस सिंस या फार, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फार। शेष चीजें लिखकर अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे कह दें हम कि राम 14 वर्ष से जंगल में रह रहे थे, 14 वर्ष से जंगल में रह रहे थे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे राम हुए, तो सब्जेक्ट जगह हम लिख देंगे राम, फिर तुरंत सहायक क्रिया हैड बीन, राम हैड बीन, क्रिया रहना कि अंग्रेजी लीव, तो आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा लिविंग। राम हैड बीन लिविंग इन जंगल या फॉरेस्ट, इन जंगल 14 वर्ष, निश्चित नहीं किस सन में थे, मतलब क्लियर नहीं कौन सा 14 वर्ष था, इसलिए फार लिखेंगे, फार 14 ईयर्स, तो जगह राम हैड बीन लिविंग इन जंगल फॉर 14 ईयर्स। अगर कह दे हमें कि मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा था, तो जगह आई हैड बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। लेकिन अगर नेगेटिव वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है, तो हैड और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा, बाकी शेष रूल ऊपर वाला रहेगा, यानी हो जाएगा हैड नॉट बीन, बाकी आगे पीछे जो करते हैं। जैसे हम कह दें राम 14 वर्ष से जंगल में नहीं रह रहे थे, तो जगह राम हैड नॉट बीन लिविंग इन जंगल फॉर 14 ईयर्स। तुम 2 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे, अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे। तो यहाँ सब्जेक्ट जो हम लिखेंगे यू, हैड नॉट लगेगा और हैड नॉट के बाद फिर बीन लगेगा, यू हैड नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश कब से, 2 बजे से, निश्चित है, तो जगह सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। सिंस 2 o'clock। लेकिन अगर यस नो टाइप वाक्य हो जाए तो सेम जैसे पीछे बताया गया है, आप हैड को पहले कर देंगे, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस बीन लिखेंगे, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लिख करके शेष चीज़ों को लिखेंगे, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वे 4 बजे से एक कहानी पढ़ रहे थे, तो चूंकि यह वाक्य क्या से शुरू है, क्या पहले आ गया, तो यह या नो टाइप वाक्य होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे हैड, फिर सब्जेक्ट जो हम लगाएंगे दे, वे की अंग्रेजी दे, हैड दे, फिर लगाएंगे बीन, हैड दे बीन, फिर पढ़ना की अंग्रेजी रीड, आईएनजी लगेगा तो हो जाएगा रीडिंग,
हैड दे बीन रीडिंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? कहानी, स्टोरी। हैड दे बीन रीडिंग ए स्टोरी। 4 बजे से निश्चित समय है, तो हो जाएगा सिंस 4 o'clock, 4 o'clock। इस तरह से आपने यह फ्लो टाइप पढ़ा। लेकिन अगर ये वाक्य फुल आंसर टाइप हो जाता तो हैड के पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाता। यानी इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस शेष चीजें लिख के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे किसान दो महीने से या 2 माह से खेत क्यों जोत रहा था। क्यों बीच में आ गया, इसका मतलब फुल आंसर टाइप है। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे क्यों, वाई। फिर ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर हो जाएगा हैड, वाई हैड। सब्जेक्ट जो किसान है, किसान के लिए द फार्मर। वाई हैड द फार्मर बीन, जोतना प्लोइंग। खेत ऑब्जेक्ट है, हो जाएगा द फील्ड। 2 माह से, निश्चित नहीं कौन सा महीना था, तो हो जाएगा फार। 2 मंथ्स। इस तरह आपने पास्ट टेंस के चारों पार्ट को पढ़ाया और पहले पार्ट में आपने प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट को पढ़ाया। नेक्स्ट वीडियो में आप जो है फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्यूचर टेंस में आप जानेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट की जो सहायक क्रिया होगी वह विल और शैल होगी, और इसके साथ लगेगा वर्ब का फर्स्ट पार्ट। आई वी के साथ शैल, से के साथ विल लगता है फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो इसके अंतर्गत जो सहायक क्रिया लगेगी वो होगा विल बी, शैल बी। और फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, इसके साथ लगेगा विल हैव, शैल हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म, जैसा कि आप जानते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर आ जाएगा तो इसमें सहायक क्रिया लगेगी विल हैव बीन, शैल हैव बीन। इसको आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।